हरे कृष्णा। ब्रजमंडल परिक्रमा के आज दूसरे दिन आप सबका स्वागत है। तो पिछली बार हम सब ने विश्राम घाट और मथुरा में यमुना जी के जो 24 घाट हैं उन घाटों के दर्शन किए और बहुत से स्थानों के दर्शन किए, रंगेश्वर महादेव जी के दर्शन किए और अंत में श्री केशव जी गौड़ीय मठ, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास दीक्षा लिया था, तो वहां तक हम इस यात्रा में पहुंचे हैं। अब गौड़ीय मठ में दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे कंकाली देवी। तो जो कंकाली देवी जी का मंदिर है, यह कंकाली टीला नामक एक स्थान है जो कि केशव गौड़ी मठ के करीब है, वहां पर है। तो यह जो काली जी का मंदिर है, इन्हें कंस काली भी कहते हैं। आप सब दर्शन देख रहे होंगे, काली जी का मंदिर है। क्योंकि इस कंस ने जो है काली माता के इस स्वरूप की पूजा की थी, इसलिए इन्हें कंस काली भी कहते हैं। तो ये कंस काली जो है, ये वही अष्ट स्वरूप दुर्गा जी हैं जो शेर पर विराजती हैं और जिन्हें कंस मारना चाहता था। जब वसुदेव मथुरा से लेकर मथुरा भगवान श्री कृष्ण को छोड़े और जो देवकी को पुत्री हुई तो उसे लेकर आए दुर्गा जी को, तो यही दुर्गा जी जिसे कंस मारना चाहता था, वह अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई और आकाश में चली गई। वही काली जी का स्वरूप यह है और जिसे कंस पूजा करता है, कंस काली। तो कंस काली जी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर मिलता है बलभद्र कुंड। थोड़ा आगे जाएंगे तो बलभद्र कुंड के दर्शन होते हैं। तो बलभद्र कुंड जो है, आप दर्शन कीजिए। ये बलभद्र जी का कुंड है, कंचकाली से थोड़े ही दूर पर बलदेव जी का यह कुंड है। और यहाँ पर दाऊ जी का एक सुंदर मंदिर है, बलराम जी का और जगन्नाथ जी का सुंदर मंदिर है। तो ये देखिए आप, सुंदर दाऊ जी का मंदिर। यहाँ पर दाऊ जी काले स्वरूप में है। तो इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और भूतेश्वर महादेव जी पहुंचेंगे। तो केशव जी गौड़ी मठ, कंसकाली, फिर बलभद्र कुंड के दर्शन करके अब हम आएंगे भूतेश्वर महादेव। तो आप सबके सामने सुंदर भूतेश्वर महादेव जी हैं। तो बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, देखिए, सुंदर आकर्षक लग रहे हैं। प्रणाम कीजिए। तो जो भूतेश्वर महादेव हैं, ये क्षेत्रपाल कहलाते हैं। मथुरा के पश्चिमी इलाके में भूतेश्वर महादेव जी हैं, क्षेत्रपाल के रूप में। और ये ब्रजधाम की रक्षा करते हैं। यही जो भूतेश्वर महादेव जी का जो कंपाउंड है, इसी में पाताल देवी की गुफा भी है, जिनकी पूजा कंस किया करता था। और थोड़ा आगे हम जाएंगे तो पोत्रा कुंड मिलेगा, जिसका हम पहले दर्शन कर चुके हैं। पोत्र कुंड, आदि केशव और श्री कृष्ण जन्म स्थान, तो पिछले दिन हम इन सबका दर्शन कर चुके हैं। तो एक बार फिर से भूतेश्वर महादेव जी का दर्शन कीजिए और इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भूतेश्वर महादेव जी हैं, सुंदर स्वरूप है, देखिए, बहुत आकर्षक लग रहे हैं। इसके पहले हमने रंगेश्वर महादेव जी का भी दर्शन किया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे ज्ञान वापी, पाताल देवी। तो दर्शन कराइए पाताल देवी जी के। तो पाताल देवी, मैंने कहा ना, कम से जो भूतेश्वर महादेव जी का जो कंपाउंड है, भूतेश्वर महादेव जी का जो कंपाउंड है, उसी कंपाउंड में पाताल देवी जी की जो है गुफा है। तो ये जब आप भूतेश्वर महादेव जी का दर्शन करने जाएंगे तो उसी कंपाउंड में आपको एक गुफा मिलेगी। नहीं, ये गुफा अलग है, पीछे जाइए, इस गुफा में नहीं। हाँ, ये पाताल देवी है। तो यहाँ पर एक गुफा है जिसमें पाताल देवी जी का आपको दर्शन होगा। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और ज्ञान वापी, या जिसे ज्ञान बावड़ी भी कहते हैं, वह स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है, ज्ञान वापी। जो जब हम
10 मील की ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं मथुरा की, तो भूतेश्वर महादेव और केशव देव जहां पर भगवान प्रकट हुए उसके बीच में यह स्थान आता है। तो वराह पुराण में बड़ी सुंदर महिमा दी गई है ज्ञान वापी की। यो व्याप्यम धर्मराजस्य मथुरा रायस्तु पश्चिमी स्थानम करोति तस्याम तु गृहो दर्शन लिप्यते, कि जितने भी जो कोई व्यक्ति इस ज्ञान वापी में धर्मराज जी के स्नान करता है, जो कि मथुरा के पश्चिमी भाग में है, तो धर्मराज जी का स्थान है। धर्मराज यानी युधिष्ठिर महाराज। तो जो कोई भी इस ज्ञान वापी में स्नान करता है, तो ग्रहों के जो भी बुरे प्रभाव होते हैं, होता है ना, शनि जी का दोष, राहु केतु का दोष, तो अगर किसी को इस प्रकार ग्रहों का दोष है तो उसे इस ज्ञान वापी में स्नान करने से ग्रह दोष मिट जाते हैं। ऐसा मथुरा महात्म्य में वराह पुराण में बताया गया है, और उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ग्रहो दोषण लिप्यते, सारे ग्रह के दोष मिट जाते हैं। तो मथुरा परिक्रमा के बारे में एक कवि हैं हरिलाल ककोरा जी, वो लिखते हैं, सतयुग को एक तीरथ कहू, वापी ज्ञान भक्ति को लहू, यामी जो स्नान करी जो, धोई पाप बहु पुण्य भरी जो। सतयुग के समय का यह स्थान है, एक तीर्थ है सतयुग के समय का, जो कि ज्ञान से भरा हुआ है। वापी ज्ञान भक्ति को करो, ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है, और जो कोई भी इसमें स्नान करता है उसे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। तो ये ज्ञान वापी का दर्शन कीजिए। वही पाताल देवी के बाद जो है वो ज्ञान वापी है, जो कुंड है ना, पाताल देवी के बाद आपने जो दर्शन कराए वो ज्ञान वापी के दर्शन है। हाँ, तो ये अभी आपके सामने। तो वायु पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने एक बावड़ी बनाई थी अंदर, एक टैंक जमीन के अंदर। तो यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर बैठकर युधिष्ठिर महाराज के साथ चर्चा किया करते थे। तो आप देख सकते हैं यह स्थान जमीन के अंदर है। तो यह ज्ञान वापी या ज्ञान बावड़ी कहलाता है। तो ब्रज में ऐसे कितने स्थान है जिनके हमने दर्शन नहीं किए, तो कम से कम ऐसे हम दर्शन कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने पाताल देवी के दर्शन किए, और अब यह है ज्ञान वापी जी, ज्ञान बावड़ी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के साथ बैठकर दर्शन किया करते थे। तो श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन है कि जब सच्चिदानंद मथुरा धाम में आए, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वे पूरे मथुरा में, पूरे ब्रजभूमि में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए, और पूरे प्रेम से विह्वल होकर आंखों से अश्रु बहाते हुए पूरे ब्रजभूमि के दर्शन किए। तो जब वे यमुना में विश्राम घाट पे आए, स्नान किया, उन्होंने श्री केशव जी का दर्शन किया, वहां पर कीर्तन किया, तो हजारों लोग जमा हो गए श्री केशव मंदिर पे। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर आचमन किया। इस ज्ञान बावड़ी जो स्थान है, यहाँ पर आए हुए, जिसके अभी आपने दर्शन किए ज्ञान बावड़ी के, यहाँ पर उन्होंने आचमन किया और स्नान किया। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी इस स्थान पर, जो ज्ञान बावड़ी है, ज्ञान वापी, इस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उन्होंने आचमन किया है, स्नान किया है। तो एक बार फिर से भक्तों को ज्ञान बावड़ी के दर्शन कराइए। ये जमीन के अंदर है। हाँ, जमीन के अंदर देखिए, जमीन से, नॉर्मल जमीन के काफी अंदर जो है यह तीर्थ है, अभी भी है, आज से 5000 साल पुराना तीर्थ। हाँ, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस कुएं में, बावड़ी में स्नान किए हैं, आचमन किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से स्नान करने के बाद एक वैष्णव ब्राह्मण, जो कि सनोधिया कम्युनिटी का, सनोधिया समुदाय का ब्राह्मण था, जो कि ज्ञान बावड़ी के निकट रहता था, वहां जाकर वे प्रसाद पाए। अब यहां से हम जाएंगे महाविद्या देवी या अंबिका देवी। तो सबसे पहले उस मंदिर का दर्शन कर लीजिए, महाविद्या देवी का मंदिर जो है। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ कि नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम और सारे जो गोप हैं वे अंबिका वन आए। तो ये देखिए, ये अंबिका वन जो है, अंबिका देवी जी का मंदिर है। और अभी हम अंदर भी जाएंगे, थोड़ा कथा पहले सुन लेते हैं, मंदिर का दर्शन करते रहिए।
तो अंबिका वन आए तीर्थ यात्रा के लिए, तो वहां पर वे सरस्वती नदी में स्नान किए और फिर उन्होंने पशुपति गोकर्ण महादेव जी की पूजा की। तो गोकर्ण महादेव जी का भी अर्चा विग्रह मथुरा में ही है, और श्रीमद् भागवतम के सबसे प्रसिद्ध उपदेशक सुखदेव गोस्वामी के बाद गोकर्ण महादेव, गोकर्ण जी का ही नाम है, तो उन्होंने यहाँ पर महादेव जी की पूजा की, इसलिए शिवलिंग का नाम पड़ा गोकर्ण महादेव। तो उन्होंने गोकर्ण महादेव की पूजा की और रात्रि को वहीं पर विश्राम कर लिया। तो उस रात को एक बहुत बड़ा अजगर आया और उन्होंने क्या किया, नंद बाबा को निगल लिया। तो अजगर जो होता है ना, वो अपना भोजन चबाता नहीं है, अजगर क्या करता है, वो निगल लेता है, और निगल लेता है और आदमी पूरा वैसे जैसे कोई गुफा में जा रहे वैसे आदमी अंदर जाएगा, और अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, उसकी हड्डियां होती है, तो अजगर ऐसे ऐसे हिलता है, तो अंदर जो है आदमी का चर्निंग हो जाता है और फिर खाना पच जाता है। तो नंद बाबा को निगल लिया। तो सब लोग बहुत कोशिश किए अजगर के मुंह से नंद बाबा को बचाने के लिए, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। नंद बाबा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण रक्षा करो, एकदम बेचारे एकदम दुखी हो गए, एकदम डिस्ट्रेस में आ गए, कृष्ण कृष्ण रक्षा करो ऐसे कह के वे पुकारने लगे कृष्ण को। तो कृष्ण आए और उन्होंने अपने पैर से उस अजगर को छुआ। जैसे ही अजगर को छुआ, वह अजगर सुंदर विद्याधर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो नंद बाबा को तो अजगर ने निगल लिया था, लेकिन भगवान के पैर छूते ही वह अजगर एक सुंदर विद्याधर के रूप में परिवर्तित हो गया, और वह विद्याधर खड़ा हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और वह कहने लगा कि मैं एक विद्याधर हूं, मेरा नाम क्या है, सुदर्शन। तो एक बार मैं अपने विमान में उड़ रहा था, वह विद्याधर अपने विमान में उड़ रहा था, तो मैंने क्या देखा कि कुछ ऋषि जो अंगिरा ऋषि के वंशज थे, वे उन ऋषियों को देखा और उनका मजाक उड़ाया, वो टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। हाँ, तो कोई ऋषि होंगे, जनरली अष्टवक ऋषि थोड़ा टेढ़े चलते थे, 8 जगह से टेढ़े थे, तो अष्टवक ऋषि के बारे में ही वर्णन आता है कि अष्टवक ऋषि को देखा, वो बेचारे टेढ़े थे और टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। तो जब कोई टेढ़ा चलता है या लंगड़ कर चलता है तो हम थोड़ा अपमान कर देते हैं, हंसी करते हैं, बहुत बुरी बात है ये। पर बच्चों में विशेष रूप से यह देखा गया है कि वो लोगों के शारीरिक कमियों का बहुत मजाक उड़ाते हैं बच्चे। तो वैसे उस विद्याधर ने क्या किया, उस ऋषि के ऊपर वे हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे, परिहास करने लगे। तो ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम मेरे टेढ़े मेढ़े चलने पर हंस रहे हो ना, आज से तुम भी टेढ़ा ही चलोगे और तुम सर्प बन जाओ। तो सर्प कैसे चलता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। सांप को भी सीधा चलते नहीं देख सकते, सांप हमेशा ऐसे ऐसे चल देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, सीधा चल ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन आज उनका यह श्राप मेरे लिए परम वरदान में परिवर्तित हो गया। क्यों परम वरदान में परिवर्तित हो गया? क्योंकि उस श्राप के कारण आज मुझे एक परम वैष्णव नंद बाबा के चरण छूने को मिले और स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो जब विद्याधर जो सर्प था, जब नंद बाबा को निकला तो उनके चरणों को छुआ होगा ना। तो चरणों को छुआ, उस तरफ से पकड़ा होगा, तो चरण छुए, और वैष्णव का चरण छूने का लाभ क्या है, भगवान के दर्शन हो जाते, तो उसको भगवान के दर्शन हुए। तो इस प्रकार वह विद्याधर था, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा महाविद्या स्थान या अंबिका देवी। तो यहाँ पर महाविद्या देवी का सुंदर मंदिर है। तो आप सब लोग मंदिर का दर्शन कीजिए, महाविद्या देवी मंदिर। अंदर का दर्शन है, अंदर का दर्शन कराइए भक्तों को। हाँ, तो ये अंदर का दर्शन है, महाविद्या देवी मंदिर का अंदर का दर्शन है। तो यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, महाविद्या देवी अंबिका देवी का दर्शन करते हुए अब आगे बढ़ेंगे, तो वह स्थान आता है रजक बद्ध टीला। रजक बद्ध टीला मतलब जहां पर धोबी का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में घूम रहे थे, तो मथुरा में घूमते घूमते कृष्ण और बलदेव ने देखा कि एक बड़ा अच्छा
धोबी है जिसके पास बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हैं। तो धोबी उनके पास गया, कृष्ण उनके पास गए धोबी के पास, और कृष्ण ने धोबी से कहा कि मुझे इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, मेरे और मेरे साथियों के लिए आप वस्त्र दो। हम गांव से आए लोग हैं, हमारे वस्त्र इतने अच्छे नहीं, और शहर में अच्छे वस्त्र पहनने की प्रथा है, तो आप अच्छे वस्त्र दो। तो उस धोबी ने उनको वस्त्र नहीं दिए। हाँ, मजाक उड़ाया, कहा है जाओ गांव के गवार लोग है, ये राजा के वस्त्र हैं। तो जब कृष्ण ने इस प्रकार सुना तो कृष्ण ने क्या किया, अपने हाथ से ऐसे ही मारा, और वह जो है धोबी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और इस प्रकार धोबी को मुक्ति प्राप्त हो गई। तो आपको आप श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे और दूसरे धर्म में भगवान को देखेंगे, दूसरे धर्मों में जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तो आप एक बहुत बड़ा अंतर पाएंगे कि कृष्ण के संपर्क में कोई भी आए, चाहे वो कृष्ण से दुश्मनी करे, कृष्ण का मजाक उड़ाए, कृष्ण का परिहास करे, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त करे, और कृष्ण से युद्ध करे दुश्मन के रूप में, और कृष्ण उसका वध कर दे, तो ऐसे लोगों को भी कृष्ण मुक्ति देते हैं। लेकिन आप बाकी किसी भी मजहब के ग्रंथ में देखेंगे, कुरान बाइबल में, तो वहां पर यदि कोई व्यक्ति गॉड या अल्लाह के प्रति ईर्ष्या भाव रखे तो उसे नरक मिलता है। लेकिन भागवतम में यदि कृष्ण इतने दयालु हैं, भागवतम में वर्णन है कि यदि कृष्ण के प्रति आप ईर्ष्या भी रखते हो और कृष्ण का चिंतन करते हो तो भी आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है, और जबकि सभी स्क्रिप्चर कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं। तो अगर भगवान की दया देखी जाए तो यही दया है ना, कि जो ईर्ष्या भी कर रहा है, जो वस्त्र नहीं दिया उसको भी भगवान ने मुक्ति दे दी, मार के जाओ भगवत धाम जाओ, तुम भी मेरे धाम जाओ। तो इस प्रकार उन्होंने उस धोबी को मुक्ति प्रदान की। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे गोकर्ण तीर्थ, गोकर्ण महादेव। तो अभी हमने सुना ना कि नंद बाबा अंबिकावन आए थे और उन्होंने गोकर्ण महादेव की पूजा की। तो ये जो गोकर्ण महादेव हैं, दर्शन कराइए गोकर्ण महादेव के। तो गोकर्ण महादेव जो है, तो इनकी पूजा किसने की थी? इनकी पूजा की थी गोकर्ण ने, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाया अपने भाई को और उन्हें मुक्ति प्रदान की। तो गोकर्ण महादेव जी हैं, शिव जी हैं, इनके दर्शन कीजिए। सुंदर स्वरूप है, दो या तीन श्रृंगार है, तो अच्छे से दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे और नीलकंठेश्वर जी हैं, रास्ते में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पहुंचेंगे अब अम्बरीश टीला। तो महाराज अम्बरीश की कथा हम सब सुनेंगे 2 मिनट, 2 मिनट में तो नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो ये अम्बरीश टीला जाने का रास्ता है, ये अम्बरीश टीला है। इसी स्थान पर अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा प्रदान की थी, यहीं पर दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगी थी। तो बड़ी सुंदर कथा है यह, जो है सरस्वती और यमुना यहाँ पर मिलते हैं, और यही बगल में यह अम्बरीश टीला है। तो सतयुग की कथा है। महाराज अम्बरीश जो हैं वे पूरे विश्व के अखंड राजा थे उस समय, और सवय मनः कृष्ण पादार विंदयो वाचाम से वैकुंठ गुणार वंदने, कि अपना मन सदैव कृष्ण के चरणों में लगाए रहते थे, अपने मुख से सदैव कृष्ण का गुणगान किया जा करते थे। करो हरिर मंदिर मार्जना दो, अपने हाथों से, कर से हमेशा भगवान के मंदिर को साफ किया करते थे, पैरों से भगवान के तीर्थ घुमा करते थे। तो इस प्रकार वे अपने सभी शरीर के अंगों से भगवान की सेवा किया करते थे। तो ऐसा हुआ कि वे एकादशी का व्रत रखे थे, और 1 साल पूरा रखे थे, यानी 1 साल पूरा जितना भी एकादशी व्रत हुआ सब व्रत उन्होंने एकादशी का अच्छे से किया। और कैसा किया? निर्जल, यानी एकादशी तो जीवन भर किया उन्होंने, लेकिन उस 1 साल में जो मैं समझ पाया कि सारी एकादशी निर्जल रखे, क्योंकि वो वैष्णव है, तो ऐसा नहीं खाली 1 ही साल एकादशी करेंगे, उसके पहले और उसके बाद एकादशी व्रत नहीं किया होगा, ऐसा तो नहीं है। तो उस 1 साल में उन्होंने सारे एकादशी जो है निर्जल किए थे। और फिर जब आखिरी एकादशी रही होगी साल की, तो उस दिन
द्वादशी के दिन उपवास तोड़ने का समय था, व्रत पूरा करने का समय था। उन्होंने व्रत लिया होगा कि मैं इस एक साल सभी एकादशी निर्जल करूंगा, ऐसा व्रत होगा। तो एक साल का व्रत पूरा हुआ आखिरी समय, तो उस समय कौन आए? दुर्वास ऋषि आए। दुर्वास ऋषि आए तो अब घर पे कोई मेहमान आया, विशेष रूप से ब्राह्मण, वो भी दुर्वासा ऋषि जैसा, तो पहले उसे भोजन, पहले उन्हें भोजन कराना चाहिए और फिर खुद भोजन खाना चाहिए। ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी थोड़ा मैं स्नान वगैरह करके आता हूँ, फिर आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो दुर्वासा ऋषि कहाँ चले गए? स्नान इत्यादि करने। तो पारण का समय बीत रहा था। एकादशी का व्रत को तोड़ने का एक समय होता है, तो पारण का समय बीत रहा था। तो दुर्वासा ऋषि, अम्बरीश महाराज बड़े दुविधा में पड़ गए, क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि निर्जल एकादशी थी, तो निर्जल एकादशी को तोड़ने के लिए जल ग्रहण किया जा सकता है। जल ग्रहण करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। और जल भोजन भी है और भोजन नहीं भी है, क्योंकि जल लेंगे तो व्रत आपका पूर्ण होगा, और जल भोजन नहीं माना जाता, तो अपराध भी नहीं लगेगा कि एक ब्राह्मण घर में आया और उसको खिलाने के पहले खुद खा लिए। तो उन्होंने जल ग्रहण कर लिया, व्रत पूरा किया। दुर्वासा ऋषि आए, बहुत गुस्से में हो गए, उनको पता चल गया, अरे अब आप लेट आ रहे हो, देर से आ रहे हो, तो एक साल की अपनी तपस्या खराब कर दे राजा। तो राजा ने पानी पी लिया, क्या गलती की, लेकिन अब दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। तो उन्होंने तुरंत कृत्या उत्पन्न की, दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की। तो वह कृत्या जो है राजा की ओर जैसे ही झपटी, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को मार दिया। और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया, और वो सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, सभी लोकों में भागे। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। शिवलोक में गए, शिव जी से प्रार्थना की। सबने कहा कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, हम आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकते। भूर्भुवः स्वः, सभी लोकों में गए, किसी ने उनको सहयोग नहीं किया। अंत में वह विष्णु लोक गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, वही आपको क्षमा कर सकते हैं, सुदर्शन मेरी बात भी नहीं सुनेगा। इस मामले में सुदर्शन विल नॉट हियर मी, गो बैक टू महाराज अम्बरीश, ऐसे बोल दिए, जाओ अम्बरीश महाराज के पास जाओ। फिर दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने अम्बरीश महाराज को प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी, चरणों में पड़ गए, मुझे क्षमा कीजिए। और तब, और अम्बरीश महाराज पूरे एक साल तक उस स्थान पर दुर्वासा ऋषि का इंतजार करते रह गए कि क्या हो गया, दुर्वासा ऋषि कब आएंगे फिर और मैं उनको भोजन खिलाऊंगा। तो सोचिए, निर्जल एकादशी के दिन उन्होंने द्वादशी के दिन जल पिया और पूरे साल भर इंतजार करते रहे। फिर जब चक्र आया, दुर्वासा ऋषि आए, क्षमा मांग रहे हैं और चक्र पीछे पीछे, तो महाराज अम्बरीश ने चक्र से कहा कि अगर मैंने कुछ पुण्य किए हैं तो आप दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दो। और चक्र चला गया। तो इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा अम्बरीश टीला, जहां पर महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा किया। और इसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चक्र को, जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, दुर्वासा ऋषि ने उनसे प्रार्थना की, महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की। तो ऐसा सुंदर स्थान है ये। तो अगर देखा जाए तो मथुरा में बहुत सारा स्थान है, तो एक बार यात्रा के समय मथुरा में ही रुकना पड़ेगा, वहीं गेस्ट हाउस लेके, वहीं 4 दिन पूरा मथुरा परिक्रमा। तो हम लोग ऐसा एक बार प्लान करेंगे, एक बार मथुरा परिक्रमा 5 दिन खाली मथुरा में, और कहीं नहीं जाएंगे, फिर एक बार गोवर्धन, एक बार, तो ऐसे 5 सालों में हमारा वृंदावन परिक्रमा पूर्ण हो जाएगा, पूरा वृंदावन। नहीं तो पूरा जिंदगी भर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुंबई वाले तो छुट्टी लेने वाले नहीं 1 महीने की। हाँ, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कृष्ण गंगा घाट या कंस किला आएंगे। तो जो सरस्वती पट्टन तीर्थ है, कृष्ण गंगा घाट और सोम तीर्थ, वहां से हम आगे जाते हैं तो आता है कंस किला। तो ये देखिए कंस का किला, आज से 5000 साल पहले का किला, आज तक ऐसे ही है अभी भी।
हाँ अभी नया है पुराना पता नहीं, पर कहते हैं कि यही कंस का किला है, तो यहीं पर कंस रहा करता था। हाँ, और यहीं करीब जो है वासुदेव घाट है, और ब्रह्म घाट भी है, वैकुंठ घाट और धारापटन घाट है। तो फिर उसके पश्चात असी कुंड और मणिकर्णिका घाट जो है, ये सारे स्थान दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार मथुरा की 10 मील की परिक्रमा जो है पूर्ण होती है मथुरा की। तो अब हम मथुरा में जो मथुरा, ये तो परिक्रमा हो गई, बाहर बाहर दर्शन किए। अब मथुरा में जो अलग अलग अंदर दर्शनीय स्थल हैं, उन स्थानों के दर्शन करेंगे। तो मथुरा में एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, एक सुंदर ही मंदिर है, जिसे कहते हैं दीर्घ विष्णु मंदिर। तो यह जो दीर्घ विष्णु मंदिर है, यह भरतपुर दरवाजा, जो भरतपुर गेट, उसके करीब है। तो जब कृष्ण, बलदेव जी और सारे सखा कंस के रंगशाला में जा रहे थे उनके पहलवानों से युद्ध करने, तो श्रीदामा और बाकी के सखा डर गए थे कि कंस तो इतने कोमल है, मुलायम है, छोटे से हैं, ये कैसे युद्ध करेंगे, किस प्रकार युद्ध कर पाएंगे कंस के पहलवानों से, तो एकदम बड़े बड़े हैं, दीर्घ विशाल काय हैं। तो उन सब ने कहा कि अरे कृष्ण मित्र, तुम तो लड़ने जा रहे हो, तुम बड़े छोटे हो, नाजुक हो, कोमल हो, तुम कैसे कंस के पहलवानों को मारोगे। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अपना दीर्घ स्वरूप प्रकट किया, विष्णु रूप, शंख चक्र गदा और पद्म के साथ चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तो सारे सखा जो है वे प्रसन्न हो गए भगवान का यह सुंदर रूप देखकर। तो दर्शन कीजिए आप लोग दीर्घ विष्णु के। तो जब भगवान ने अपना दीर्घ विष्णु रूप दिखाया, तो सारे सखा जो है बड़े खुश हो गए। देखिए भगवान के हाथ में, भगवान कृष्ण ही है, चतुर्भुज विष्णु रूप दिखा रहे हैं, एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है, बड़ा सुंदर स्वरूप है दीर्घ विष्णु भगवान का। देखिए विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण का। तो सारे सखा बड़े खुश हो गए कि हमारा जो कन्हैया है वह नारायण की कृपा से कुछ भी कर सकता है। उनको वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कन्हैया ही है विष्णु, वो ये सोच रहे कन्हैया के अंदर विष्णु का आवेश आया है और विष्णु की कृपा से कन्हैया कुछ भी कर सकता है। तो बड़े खुश हो गए, वो सब नाचने लगे और नाचते नाचते वो सब कंस के जो है अखाड़े में पहुंचे। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और दीर्घ विष्णु के दर्शन कीजिए फिर से एक बार। भगवान कृष्ण का वह सुंदर रूप जो अपने सखाओं की चिंता को दूर करने के लिए प्रकट हुए, और हमारी भी चिंता भगवान दूर करे, ऐसे भगवान से प्रार्थना है। आप सब भी ऐसी प्रार्थना कीजिए। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और मथुरा देवी जी के दर्शन करेंगे। तो देखिए मथुरा शहर है, मथुरा स्थान है, और वहां की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम है मथुरा देवी। तो दीर्घ विष्णु मंदिर के करीब ही पूर्वी दिशा में थोड़ा अंदर जाएंगे तो मथुरा देवी जी का सुंदर मंदिर है। मथुरा देवी कौन है? ये जो है ये सखी हैं श्री यमुना जी की, उनसे बड़ा प्रेम है दोनों का, और ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। मथुरा देवी के दर्शन कीजिए, मथुरा मैया को प्रणाम कीजिए, हमारी मथुरा परिक्रमा सफल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ से हम थोड़ा सा पूर्व दिशा में जाते हुए उसी गली में पूर्व दिशा में आगे बढ़ेंगे तो भगवान श्री पद्मनाभ जी के दर्शन होंगे। हाँ, चौबे पहाड़ा करके स्थान है, वहां पर ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे। तो ब्रह्मा जी कौन है? हाँ, वहां पर पद्मनाभ जी का है सुंदर अर्चा विग्रह है। तो ब्रह्मा जी जो मनुष्यों के पिता हैं, तो ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए थे? भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल को क्या कहते हैं? पद्म। तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, पद्म प्रकट हुआ, और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए जिन्होंने यह सृष्टि की रचना की। तो ये वही भगवान है जिनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं।
और इनकी कृपा से वैरज ब्रह्मा जो है इस सृष्टि की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो अब पद्मनाभ भगवान के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे वराह देव मंदिर में। तो जो द्वारकाधीश मंदिर है, वहां पर वराह देव जी के दो सुंदर मंदिर हैं। एक है श्वेत वराह और दूसरे हैं कृष्ण वराह या आदि वराह। आदि वराह यानी जो पहले वराहदेव प्रकट हुए थे। तो स्वयंभू मनु के समय जब पृथ्वी जो है रसातल में डूब गई थी, तो उस समय ब्रह्मा जी के नाक से भगवान वराहदेव प्रकट हुए, हाँ, सांवले रंग के। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी को रसातल से निकाला। अपने जो वरा मतलब सुअर, सुअर का आप देखेंगे आगे का हिस्सा ऐसे बाहर निकला होता है, दो दांत होते हैं। तो भगवान ने अपने उस मुख के अगले हिस्से में पृथ्वी को धारण किया। भगवान इतने बड़ा शरीर था उनका। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि पृथ्वी समुद्र में डूब गई है, रसातल में नीचे चली गई है, तो एकदम परेशान हो गए कि कौन इसका उद्धार करेगा। तब तक उनके नाक से एक छोटा सा जीव निकला और बहुत तेज आवाज करते हुए, और देखते ही देखते बहुत विशाल हो गया। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में आपको एक कथा मिलेगी, बहुत ही विशाल हो गया वह। और फिर वह बहुत तेजी से भगवान वराह ने रसातल में छलांग लगाई और समुद्र के दो टुकड़े हो गए, यानी आधा पानी उधर आधा पानी इधर, रसातल में जो समुद्र है। और फिर पृथ्वी देवी को अपने टस्क में लिया और उठाकर फिर उनको उनके मार्ग में स्थापित कर दिया। तो इन्हें क्या कहते हैं, आदि वराह। आदि वराह के दर्शन कराइए। और उसके पश्चात दूसरे वराह हैं जो चाक्षुष मनु में हुए। तो पहले हम सुन लेते हैं फिर दर्शन करते हैं। चाक्षुष मुनि में जो चाक्षुष, तो देखिए पहले जो वराहदेव हुए स्वयंभू मनु में हुए। स्वयंभू मनु, जो स्वयंभू मनु का मनवंतर है, उसमें हुए आदि वराह या कृष्ण वराह काले वाले। और श्वेत वराह जो हुए वो चाक्षुष मनु के समय हुए। तो उनका जो उनका शरीर भी सुअर की तरह था, वराह की तरह था, और नीचे का शरीर मनुष्य के समान था, इसलिए उनको निर्वराह भी कहते हैं। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारकर पृथ्वी को रक्षा किया था। तो आदि वराह और श्वेत वराह के दर्शन आप लोग कीजिए, वराह देव हमारी रक्षा करें। ये है कृष्ण वराह या आदि वराह काले। तो ये वराह देव जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पृथ्वी की रक्षा की। ये नाभि से, ये मुख से प्रकट, नाक से प्रकट हुए ब्रह्मा जी के। हाँ देखिए काले रंग के हैं, पृथ्वी धारण किए हुए हैं। और जो दूसरे वराह है वो श्वेत वराह है। श्वेत वराह जी, हाँ, यह श्वेत वराह है। इन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। दोनों भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। और भागवतम में तृतीय स्कंद में दोनों वराह की कथाओं को मिक्स कर दिया मैत्रेय ऋषि ने, लेकिन नृसिंहनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन कथाओं को फिर अलग अलग से बताते हैं। तो आदि वराह की कथा बड़ी सुंदर है कि सतयुग के समय एक ब्राह्मण थे कपिल करके। वे ब्राह्मण भगवान आदि वराह की पूजा किया करते थे। तो स्वर्ग के राजा इंद्र, उन्होंने उस ब्राह्मण की बहुत सेवा की, उन्हें प्रसन्न करके उनसे आदि वराह को मांग लिया उपहार के रूप में। और कहाँ लेकर चले गए, स्वर्ग लेकर चले गए। और उन्होंने स्वर्ग में आदि वराह की स्थापना की, यह जो मूर्ति है। तो स्वर्ग में स्थापना होने के पश्चात रावण ने जब युद्ध किया, इंद्र को हरा दिया, तो आदि वराह को लेकर आ गए रावण, लंका में स्थापना हुई। आदि वराह बहुत घूमे फिरे हैं, हाँ। तो लंका में स्थापना हुई, रावण ने स्थापना की। उसके पश्चात जब भगवान राम का युद्ध हुआ रावण से और भगवान राम ने रावण को पराजित किया, तो फिर वे लंका से आदि वराह की इस मूर्ति को अयोध्या लेकर आए। तो आदि वराह जी अयोध्या भी गए हैं। उसके पश्चात जब भगवान राम ने शत्रुघ्न को भेजा लवणासुर का वध करने के लिए, तो शत्रुघ्न ने भगवान राम से प्रार्थना की कि मुझे आदि वराह देव जी का अर्चा विग्रह दीजिए और मैं इनकी कृपा से युद्ध जीतूंगा। तो वे आदि वराह को लेकर गए और फिर उन्होंने
लवणासुर का वध किया और आदि वराह का मंदिर जो है स्थापना किया, जिसका स्थापना की। तो ये वही मूर्ति है, ये मूर्ति सतयुग से है, आज की नहीं है। हाँ, करोड़ों साल पुरानी। सतयुग यानी 4 8 बार 17 लाख, 17 लाख सतयुग के, द्वापर त्रेता युग के 12 लाख, लगभग 12.5 लाख, 8 लाख त्रेता युग, द्वापर युग के, और 5,000 ये बीत गए, यानी लगभग 35 40 लाख साल पुरानी ये मूर्ति है आदि वराह की, तब से है। और कहाँ कहाँ घूमी है, तो स्वर्ग भी गई है, श्रीलंका भी गई है, अयोध्या और फिर मथुरा। तो आदि वराह देव जी को प्रणाम कीजिए। फिर से एक बार दर्शन कराइए भक्तों को आदि वराह और श्वेत वराह का। तो ये आदि वराह और श्वेत वराह है, ये श्वेत वराह है, दर्शन कीजिए। श्वेत वराह सुंदर स्वरूप, और ये आदि वराह के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग श्रृंगार हैं। प्रणाम करिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, मथुरा में जो लगभग 150 साल पुराना है, और वल्लभाचार्य संप्रदाय के भक्तों ने इस मंदिर की स्थापना की, द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर जो है विश्राम घाट के करीब है, और घटाश्रम टीला, इन दोनों के करीब है ये, वहां पर सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पर कृष्ण द्वारका वाले भाव में है, हाँ, रुक्मणी और सत्यभामा के साथ, इसलिए इस मंदिर का नाम है द्वारकाधीश मंदिर, क्योंकि भगवान यहाँ पर मथुरा वाले भाव में नहीं है, वृंदावन वाले भाव में नहीं, राजा वाले भाव में है। इसलिए इस मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको भगवान का मोर पंख या बांसुरी नहीं दिखाई देगा। सत्यभामा रुक्मणी आपको उनके साथ दर्शन देंगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्षा के समय, श्रावण महीने में बड़ा सुंदर स्ट्रिंग फेस्टिवल होता है, स्विंग फेस्टिवल, मतलब झूलन यात्रा बहुत सुंदर होती है, और दूर दूर से लोग आते हैं। तो जो द्वारकाधीश हैं, क्योंकि वे बड़े अमीर है ना, तो उनको सोने और रत्नों से बने हुए झूले पर झुलाया जाता है। तो इस प्रकार हमारी मथुरा की परिक्रमा पूर्ण होती है, और अब हम मथुरा से आगे बढ़ेंगे, मधुवन की ओर जाएंगे। तो आज मधुवन ज्यादा बड़ा स्थान नहीं है, तो मधुवन का भी दर्शन करके पूर्ण कर लेंगे, और फिर जब अगली बार कथा होगी तो तालवन के दर्शन करेंगे। तो मधुवन, मधु मतलब एक तो मधु का अर्थ है शहद, मधु, हाँ, मधु मीठा होता है। वैसे ही भगवान यहाँ पर गैया चराते थे, कृष्ण बलराम गाय चराते थे, तो वो लीलाएं बड़े ही मधुर हैं, शहद के समान मीठी हैं, इसलिए इस स्थान का नाम मधुवन भी है। तो मधुवन जो है वह मथुरा के दक्षिण पश्चिम में, करीब भूतेश्वर महादेव से करीब 2.5 मील दूर है। यानी आप भूतेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे तो वहां से 2.5 मील दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो आपको मथुरा जी के दर्शन होंगे। और यह व्रज के 12 प्रसिद्ध वनों में से एक है, जैसे वृंदावन है, तालवन, मधुवन, तो मधुवन भी उसमें एक है, खांडीर वन। तो सतयुग में भगवान विष्णु ने मधु नामक एक दैत्य का वध किया था इसी स्थान पर, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन, यानी जिस मधु का वध करने वाले, मधु नामक राक्षस का वध करने वाला, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन, और इस स्थान का नाम पड़ गया मधुवन। लेकिन और एक अर्थ है कि यहाँ पर जो भगवान की, मधुसूदन की जो लीलाएं हुई, वह मधु यानी शहद भी होता है, तो मधु के समान मीठी है, इसलिए इस स्थान का नाम मधुवन भी है। तो दोनों कारण हैं। दूसरा जो नाम है मधुसूदन का दूसरा नाम क्या है, कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, माधव, क्योंकि वे जो हैं श्रीमती राधा रानी के धव, यानी बड़े ही प्रिय हैं, जो कि सभी लक्ष्मियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, तो सभी लक्ष्मियों की स्रोत कौन है, श्रीमती राधा रानी, सौभाग्य देवी, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमानम। राधा रानी के पैर के कानी उंगली के एक नाखून से सारी लक्ष्मियां पैदा होती हैं, इतना तेज है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए यश होना निर्भर दुर्गा। भगवान माता दुर्गा जो इस भौतिक संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं,
वे श्रीमती राधा रानी की छाया मात्र हैं, कृष्ण की छाया मात्र हैं। तो भगवान श्रीमती राधा रानी के नाखून जो है वो इतना शक्तिशाली, इतना तेज है कि ऐसी अनंत कोटि लक्ष्मियां पैदा होती हैं। और वे श्रीमती राधा रानी के बड़े प्रिय हैं कृष्ण, धव, माधव। तो इस मधुवन की जो मुख्य देवता है, मुख्य देवता मतलब मुख्य जो अर्चा विग्रह, वह है माधव। तो इसलिए जब भी हम मधुवन की परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पर आचमन करके मंत्र जप करना चाहिए। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, ओम ह्राम ह्रीम मधुवन अधिपतये माधवाय नमः स्वाहा। तो इस प्रकार मंत्र जप करके ओम ह्राम ह्रीम मधुवन अधिपतये माधवाय नमः स्वाहा, इस प्रकार का मंत्र जप करके जब हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा पूर्ण होती है। क्योंकि जो मधुपति है वो अधिपति है ना यहाँ के, उन माधव को हम प्रणाम करते हैं, मंत्र का अर्थ है। तो यहाँ पर जो मधुवन है, इसका इस समय नाम क्या है? माहौली गांव कहते हैं। मधुवन माहौली गांव इस स्थान का नाम है। इस समय लोग माहौली गांव के नाम से जानते हैं। और इसी के पूर्वी भाग में माहौली के ध्रुव टीला है, जहां पर ध्रुव महाराज का अर्चा विग्रह है नारायण भगवान के साथ, यानी नारायण जी हैं और ध्रुव है। तो यह ध्रुव टीला है, बहुत पुराना सतयुग से है। और यहाँ पर अर्चा विग्रह है नारायण और ध्रुव जी का। तो आप सबने देखिए सुंदर मंदिर जो है, हम सब मंदिर में गए हम लोग कई बार। तो इस मंदिर में आप देखेंगे तो बीच वाला जो अर्चा विग्रह है, वहां पर हम ऊपर जब चढ़ते हैं सीढ़ियों के द्वारा, तो आप राइट साइड में देख सकते हैं लिखा है ध्रुव टीला। और सीढ़ियां, उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो अंदर हम मंदिर में पहुंचते हैं। तो वहां पर 3 अर्चा विग्रह हैं और बीच में जो अर्चा विग्रह, वहां पर नारायण भगवान है और ध्रुव उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज जब बड़े दुखी हो गए कि उन्हें अपने पिता के गोद में नहीं बैठने को मिल रहा है, अपने सौतेली माँ के वचनों से दुखी होकर जब वह स्थान छोड़कर निकल गए, अपनी माता से उन्होंने पूछा कि मुझे अभी पिताजी की गोद नहीं, मुझे तो बहुत बड़ा स्थान चाहिए। तो माता ने कहा कि जंगल चले जाओ, वहीं भगवान मिलते, वही दे सकते हैं, और किसी के बस की तो बात नहीं है। हाँ, क्योंकि ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि पिता छोड़ो, तो अब मुझे तो मेरे दादाजी से भी बड़ा स्थान चाहिए, पिताजी का तो छोड़ दो। तो माँ ने कहा कि भाई ऐसा तो अब खाली भगवान ही दे सकते हैं, और जंगल में मिलेंगे, चले जाओ जंगल में। तो वो जंगल में आए और नारद जी ने उनकी अच्छी सुंदर परीक्षा ली। और फिर नारद जी बड़े प्रभावित हुए ध्रुव महाराज की इस कटिबद्धता से कि मुझे तो कैसे भी करके भगवान को पाना है, और ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे, बस इससे नीचे बात ही नहीं करनी है, जो हो जाए, जो करना पड़े, जान जाए तो जाए, लेकिन ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो जब नारद जी ने देखा कि बच्चा शिष्य एकदम पक्का है, पक गया है एकदम, तो बड़े सुंदर उपदेश है भागवतम में, वहां उसकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो परिक्रमा पूरी नहीं होगी। तो फिर नारद जी ने ध्रुव महाराज को कहा कि मधुवन नामक स्थान पर जाओ, यमुना जी बहती हैं, 3 बार स्नान करो, वहां पर भगवान का सुंदर अर्चा विग्रह बनाकर उनकी पूजा करो और तपस्या करो। तो मधु यहाँ पर ही ध्रुव महाराज ने तपस्या की है, बड़ी सुंदर तपस्या, बड़ी कठोर तपस्या, हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उनकी तपस्या का वर्णन भागवतम में किया गया है। कैसी तपस्या? तो पहले महीने हर 3 दिन जो कपित फल होते हैं, जो गिर जाते थे, वो फल खाया करते थे 3 दिन में केवल 1 बार, दिन में 3 बार नहीं, 3 दिन में 1 बार। हम 1 दिन में 3 बार खाते हैं, राइट? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एकादशी में भी, एकादशी ब्रेकफास्ट, एकादशी लंच और एकादशी डिनर, राइट? लेकिन वो 3 दिन में 1 बार कपित फल जो गिर गए, बड़े कड़वे होते, वो खाया करते। फिर दूसरे महीने कैसे उन्होंने तपस्या की? हर 6 दिन में 1 बार केवल पत्नियां। तीसरे महीने हर 9 दिन में केवल 1 बार। और चौथे महीने हर 12 दिन में केवल 1 बार क्या? हवा।
फिर तो 5वें महीने से उन्होंने हवा भी लेना बंद कर दिया, खाना पीना तो दूर की चीज है। पर भगवान आ गए। तो हम सिर्फ सुन सकते हैं, ये करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो भगवान आपके पास नहीं आएंगे, आप वहां पहुंच जाओगे। ठीक है। तो भगवान नहीं आएंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे उनके पास। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनको जो है ऐसा राज्य प्रदान किया, ध्रुवलोक। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि सबसे पहले तो आप इस पृथ्वी पर ही 6000 साल तक आप भोग करोगे, आपकी इंद्रियां कमजोर नहीं होंगी। जैसे हम लोग 20 साल में बहुत जवान रहते हैं, लेकिन 40 साल में कमजोरी आ जाती है, 60 साल में तो आंख दांत सब कमजोर हो जाते हैं, और 80 साल में तो जाने की तैयारी हो जाती है। लेकिन ध्रुव महाराज को 36,000 साल तक पूरी ताकत के साथ उनको भोग करने का आशीर्वाद दिया, और उसके बाद उनको वैकुंठ प्रदान किया। इस पृथ्वी पर इन्होंने एक वैकुंठ बना दिया, इस भौतिक जगत में। इस प्रकार यह वह स्थान है जहां ध्रुव महाराज ने तपस्या की। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, तपस्या की भूमि है। और यहाँ पर जाकर ध्रुव महाराज से निश्चयात, उपदेशामृत में ना, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, तो निश्चय कि मुझे तो कृष्ण भक्ति करनी है, भगवत धाम जाना है, ऐसा निश्चय के लिए हम ध्रुव महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस ध्रुव टीला जो है, यहाँ पर ध्रुव महाराज की तपस्या है, निश्चय है। तो हमें भी ऐसा निश्चय, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ हम बन सके, ऐसी प्रार्थना हम ध्रुव महाराज से करते हैं। ऐसी प्रार्थना करेंगे, ध्रुव महाराज जी का दर्शन करेंगे एक बार, और दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्रुव महाराज जी का दर्शन कीजिए, ध्रुव महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी ऐसी शक्ति दे कि हम भी उनके जैसे दृढ़ निश्चयी होके भगवान को पा सके इसी जीवन में। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यही यहाँ की कथा है कि त्रेता युग में, तो सतयुग की कथा होगी, ध्रुव महाराज की कथा सतयुग की कथा है। त्रेता युग की कथा आती है कि यहाँ पर लवणासुर नामक एक राक्षस था, मधु मधु नामक एक राक्षस था, जो बहुत कष्ट देता था वहां के साधुओं को। और उसने शिव जी की तपस्या करके एक त्रिशूल प्राप्त कर लिया, और उसे वरदान था कि जब तक वह त्रिशूल उसके हाथ में रहेगा तब तक कोई उसे मार नहीं सकता। फिर काल में समय के साथ उसकी मृत्यु हुई, और उसने अपना त्रिशूल किसे दे दिया? अपने पुत्र लवणासुर को। और वह लवणासुर जो है वह वहां के साधुओं को बहुत कष्ट देता था। तो सारे राजा जो हैं, सारे साधु, वे सब आए भगवान राम से, उन्होंने प्रार्थना की। भगवान राम ने शत्रुघ्न को भेजा कि जाओ और लवणासुर का वध करो। तो लवणासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। उन्होंने भगवान राम से वराहदेव की मूर्ति ली, आदि वराह की, और वे उस समय वहां पहुंचे जब लवणासुर कहाँ गया था? शिकार करने। उस समय अपने हाथ में धनुष त्रिशूल नहीं रखता था, नहीं तो पूरा दिन त्रिशूल अपने साथ ही रखता था। तो जब शिकार करके आ रहा था तो बड़े बड़े हाथियों को मार कर लाया था, सुअर, हाथी, गेंडा सब मार कर लाया था। उसी समय लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने उन पे आक्रमण किया। तो लवणासुर ने कोशिश की जाकर अंदर अपना धनुष त्रिशूल ले ले, लेकिन शत्रुघ्न ने जाने नहीं दिया। फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ, और शत्रुघ्न ने क्या किया? उन्होंने जो है लवणासुर का वध कर दिया। तो आज भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको लक्ष्मण जी का सुंदर मंदिर, सुंदर नहीं, छोटा मंदिर है ज्यादा, क्योंकि भक्त भी जाते हैं तो दर्शन नहीं करते हैं शत्रुघ्न के मंदिर का, क्योंकि भक्त अपने अलग ही भाव में रहते हैं कि शत्रुघ्न कौन है। तो इतना भाव नहीं देते शत्रुघ्न जी को। पर शत्रुघ्न जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के छोटे भाई हैं लीला में। तो शत्रुघ्न के दर्शन करें। बहुत बार हम लोग मधुबन गए, पर शत्रुघ्न जी के मंदिर नहीं गए, क्योंकि टाइम कम पड़ता है, उसी दिन काफी जगह जाना होता है, राइट। तो कम से कम जो ऑनलाइन परिक्रमा कर रहे हैं इसमें तो अच्छे से दर्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पर घाई नहीं है, घर पे बैठे बैठे तो शत्रुघ्न जी का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर मधुवन में भगवान माधव का बड़ा सुंदर कुंड, मधु कुंड है, जिसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं। ये कृष्ण कुंड है, मधु कुंड है। आचमन कीजिए, स्नान कीजिए मानसिक रूप से। और करीब ही लवणासुर की गुफा है, और यही बगल में ही, पास में ही, पीछे देखेंगे तो शत्रुघ्न जी का
मंदिर है। तो ये तो त्रेता युग की कथा हो गई मधुवन में। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गायें चराया करते थे, इनकी हजारों हजारों लाखों गायें लेकर कृष्ण मधुवन में गाय चराते थे। और गाय आगे आगे चरती थी, कृष्ण पीछे से उनको आवाज देते थे, धौली, धुमरी, कालिंदी, ऐसे अपनी गैयों को आवाज देते थे। सब गाय के अलग अलग नाम थे। और फिर उनको बताते थे कैसे चलना है, हियो हियो मतलब आओ आओ, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे चलो, तिरी तिरी यानी जल्दी से नदी के पास आओ पानी पीने। तो इस प्रकार वे दाऊ भैया के साथ कृष्ण बलराम जो है दोनों गाय चराते थे, हंसते हुए बांसुरी बजाते हुए जाते थे, अपने सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर घूमा करते थे। और इस प्रकार का मधु प्रकट होता था, प्रेम प्रकट होता था कृष्ण बलराम की लीलाओं से। और सारे सखा, यहाँ तक कि कृष्ण बलराम भी उस मधु का रसास्वादन करते थे। और तो इसलिए भी यह जो है मधुवन कहलाता है। मधु यानी शहद, अमृत। और सखियां जो हैं झाड़ियों के पीछे, कंदराओं के पीछे गुई, और जो ग्रूव्स हैं उनके उसमें छुपकर कृष्ण को तिरछी नजरों से देखा करती थी। कृष्ण भी उनको तिरछी नजरों से देखा करते थे। और इस प्रकार वो उनको स्वीकार करते थे, उनके प्रेम को। तो गोपियां छुप छुप कर आती थी कृष्ण को देखने, जब कृष्ण गाय चराने जाते थे। तो कृष्ण की ये जो गाय चराने वाली लीला है मधुवन में, यह मधु के समान, शहद के समान बड़ी ही मीठी है। और वास्तव में कहें तो वर्णन नहीं किया जा सकता इस चीज का। ये हम हमारे शब्दों से परे है, हम इन शब्दों से बता नहीं सकते। हाँ, वह क्या आनंद होगा। हम सबका अनुभव है, किसी एक दिन पिकनिक के लिए चले जाते तलासरी या कहीं पर, थोड़ा जंगल जैसा इलाका होता है, स्विमिंग पूल होता है, तो एक दिन में कितना आनंद आता है। जबकि वो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन ये सोचिए पूरा जंगल है और हजारों मित्र हैं और बढ़िया बढ़िया खाने की वस्तुएं हैं, गाय है, वन है, कितना आनंद आता होगा। और स्वयं भगवान है, तो आनंद की सीमा नहीं। तो हम अपने मुख से तो वो कल्पना ही कर सकते हैं, उतना बता भी नहीं सकते। तो जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए इस स्थान पर, ब्रज में मधुबन में आए, तो उन्होंने, उनके मन में बार बार स्फूर्ति होती थी कि मैं कैसे द्वापर युग में यहाँ पर गाय चराया हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही तो कृष्ण हैं। तो दाऊ जी और सखा ये सब मधुबन में जो है मधु का आनंद लेते थे, रस का आनंद लेते थे, अपनी लीलाओं का आनंद लेते थे। आज आज भी आप यहाँ पर जो है बलराम जी का काला विग्रह जो दर्शन कर सकते हैं। बलराम जी गोरे हैं, लेकिन मधुवन में कृष्ण बलराम जी काले हो गए। कैसे? तो हुआ यूं कि जब कृष्ण और बलराम वृंदावन और मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, द्वारका रहने लगे, तो सारे जो वृंदावन वासी थे वो विरह में, कृष्ण के विरह में बड़े अधीर हो गए। तो बलराम जी ने देखा, तो उन्होंने सोचा चलो कृष्ण को लेकर आता हूं मैं। लेकिन कृष्ण नहीं आए, नहीं आ पाए। तो बलदेव जी केवल अकेले थे वहां पर, बलदेव जी अकेले गए। कृष्ण जी नहीं गए वहां पर, बलदेव अकेले गए। और कृष्ण बलदेव ने सबको शांत करने का कोशिश किया। लेकिन जब उन्होंने ब्रजवासियों का विरह देखा कृष्ण के लिए, तो होता है ना, हम कहीं जाते हैं और कोई व्यक्ति किसी के लिए रो रहा होता है या उसका दुख देखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हमको भी वो दुख आ जाता है। तो बलदेव जी को भी वो दुख आ गया, अरे कृष्ण तो दूर है, सच में मैं तो यहाँ वृंदावन में, कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं। तो बलदेव जी एकदम तीव्रता से कृष्ण के बारे में सोचने लगे, और वे भी मधुर रस, श्याम रस का आस्वादन लेने लगे। तो भी श्याम हो गए, सावले हो गए, काले हो गए। हाँ, तो ये जो है वास्तव में मधुवन जो है बड़ा ही प्रेम वाला स्थान है, मधुर स्थान है। तो मधुवन में अच्छा समय बिताकर अच्छा कीर्तन हमें करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर श्याम रस, कृष्ण का रस प्राप्त होता है, मधु कुंड है। तो एक बार फिर से हम लोग मधु कुंड का दर्शन करेंगे। मधु कुंड का दर्शन करेंगे, मधु कुंड। और
श्याम कुंड का, मधु कुंड का दर्शन कराइए भक्तों को। अरे हाँ, मधु, ये कृष्ण कुंड है, तो सब लोग मानसिक रूप से आचमन कीजिए, स्नान कीजिए, फिर बलदाव जी का दर्शन कीजिए। तो आज बलदाव जी के दर्शन के साथ हमारी मधुवन की दर्शन और परिक्रमा पूर्ण होती है। अब हम यहाँ से तालवन की ओर प्रस्थान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।